भक्त बंधुओं, आज की यह शिव कथा हर उस माता पिता के लिए है जो दिन रात अपने बच्चों की सलामती, उनकी उम्र और उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद पर कोई अनहोनी ना आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु बने, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भगवान शिव की विशेष कृपा सदा बनी रहे, तो भक्त बंधुओं, आज की यह कथा आपके लिए ही है। भक्त बंधुओं, कथा सुनना कोई साधारण कार्य नहीं है। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है। कथा सुनने से घर का वातावरण पवित्र होता है। कथा सुनने से नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, कथा सुनने से वह पुण्य मिलता है जो धीरे धीरे जुड़ता है और संकट के समय ढाल बनकर हमारे और हमारी औलाद के सामने खड़ा हो जाता है। कई माता पिता यह नहीं समझ पाते कि औलाद की रक्षा केवल दवाइयों, धन या उपायों से नहीं होती, बल्कि औलाद की सबसे बड़ी सुरक्षा माता पिता की भक्ति और पुण्य से होती है। और यही कारण है कि भगवान शिव को संतान के रक्षक और कल्याणकर्ता कहा गया है। लेकिन भक्त बंधुओं, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी भी पवित्र कथा को शुरू करके उसे बीच में छोड़ देता है, वह अपने जीवन के पुण्य को स्वयं ही अधूरा छोड़ देता है। इसलिए आज आपसे निवेदन है, इस कथा को पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे धैर्य के साथ अंत तक सुनिए, क्योंकि आज की यह कथा आपको बताएगी कैसे केवल शिव नाम का जप, कैसे केवल कथा श्रवण आपकी औलाद के जीवन से डर, बाधा, रोग और दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। भक्त बंधुओं, इस कथा को सुनते समय अपने मन में बस एक ही भाव रखिए, हे महादेव, मेरी संतान की रक्षा करना। और कथा शुरू होने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव के नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि नाम जप से ही कृपा का द्वार सबसे पहले खुलता है। तो आइए भक्त बंधुओं, अब शुरू करते हैं भगवान शिव की वह दिव्य कथा जो आपकी औलाद के जीवन में सुख, सुरक्षा और महादेव की छाया लेकर आएगी। भक्त बंधुओं, गांव की सुबह बड़ी शांत होती थी। पक्षियों की चहचहाट और मंदिरों की घंटियां एक सुकून भर देती थी। राजेश का परिवार एक साधारण और सुखी परिवार था। राजेश एक छोटे से कारखाने में कड़ी मेहनत करते थे और उनकी पत्नी कविता घर संभालती थी। उनका बेटा आरव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे जिले में थे। आरव ने जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और अपनी डिग्री लेकर घर लौट कर आया, तो उसके चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे घमंड भी जगह बना चुका था। एक शाम आरव अपने घर के आंगन में बैठकर अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रहा था। उसके पास कई बड़ी कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव आए थे। वह अपने माता पिता को अपनी कामयाबियों के बारे में बता रहा था। बेटा, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि आरव ने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। भगवान की कृपा है कि आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। पिताजी, यह सब भगवान की कृपा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत का परिणाम है। मैंने रात दिन एक करके पढ़ाई की, घंटों लाइब्रेरी में समय बिताया और कठिन परीक्षाओं को पास किया। इसमें भगवान का क्या योगदान? अगर मैं केवल मंदिरों में बैठकर पूजा करता रहता, तो क्या यह नौकरियां मुझे मिलती? राजेश यह सुनकर शांत हो गए। उनके चेहरे पर हल्की निराशा दिखाई देने लगी। लेकिन आरव यही नहीं रुका। उसने अपनी किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज का समय ज्ञान और विज्ञान का है। इंसान चांद तक पहुंच चुका है, नई नई बीमारियों का इलाज खोज रहा है, और हम अभी भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि कोई ऊपर बैठकर हमारी किस्मत लिख रहा है। नहीं पिताजी, इंसान अपनी किस्मत खुद अपनी मेहनत और समझदारी से बनाता है। मुझे अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास है। मैं शहर जाकर यह साबित कर दूंगा कि बिना किसी सहारे के भी इंसान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कविता, जो रसोई घर से यह सब सुन रही थी, बाहर आई। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेहनत और बुद्धि बहुत जरूरी होती है, लेकिन यह बुद्धि देने वाला भी वही महादेव है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है
तो समय आने परीक्षा भी लेता है। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, माँ फिर वही पुरानी बातें, आपकी यह मंदिर और पूजा वाली बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असली जिंदगी में इनका कोई उपयोग नहीं होता। मुझे किसी परीक्षा का डर नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप बस पूजा पाठ कीजिए और मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने दीजिए। आरव की आवाज में ऐसा स्वर था जिसमें आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार झलक रहा था। उसे लगने लगा था कि वह दुनिया के हर रहस्य को समझ चुका है। वह हर बात को तर्क और विज्ञान की नज़र से देखता था। उसके लिए भावनाएं और आस्था केवल कमजोर लोगों का सहारा थी। वह शहर जाने की तैयारियों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने अपने माता पिता के चेहरों पर दिखाई देने वाली चिंता को भी अनदेखा कर दिया। शहर रवाना होने से एक रात पहले गांव के शिव मंदिर में विशेष आरती रखी गई थी। गांव के लगभग सभी लोग वहां उपस्थित थे। आरव के पिता राजेश ने उससे कहा, बेटा कल तुम शहर जा रहे हो, एक बार भोलेनाथ के दर्शन कर लो, मन को सुकून मिलेगा और तुम्हारी यात्रा शुभ होगी। आरव हल्का हंसते हुए बोला, शांति पिताजी, मुझे काम पूरा होने के बाद मिलती है, पत्थर मूर्ति के सामने खड़े होने से नहीं। आप जाइए, मुझे अपनी पैकिंग पूरी संगीत करनी है। वैसे भी इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर समय खराब करना मुझे पसंद नहीं। आरव का यह घमंड अब उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। उसने गांव के बुजुर्गों का आदर करना भी कम कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वे पुराने विचारों वाले लोग हैं, जिन्हें आधुनिक दुनिया और तकनीक की समझ नहीं है। उसने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। उसे महसूस होने लगा था कि अब वह उनसे कहीं आगे निकल चुका है। अगली सुबह जब आरव शहर के लिए निकलने लगा तो उसकी माँ कविता ने उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाने की कोशिश की। भोलेनाथ हमेशा तुम्हारी रक्षा करे बेटा। लेकिन आरव ने अपना सिर पीछे कर लिया और मुस्कुराते हुए रुमाल से माथा साफ कर लिया। माँ, शहर में यह सब बातें नहीं चलती। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी मेहनत और मेरा ओहदा ही मेरी असली पहचान बनेगा। अब मुझे निकलना चाहिए, देर हो रही है। आप अपना ध्यान रखिए। जैसे जैसे बस गांव की सीमा पार करती गई, आरव ने खिड़की से पीछे मुड़कर गांव के मंदिर के शिखर को देखा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, यह शिखर जितना ऊंचा है, एक दिन मेरा नाम उससे भी ज्यादा ऊंचा होगा। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस ज्ञान पर उसे इतना घमंड था, वह वास्तव में बहुत सीमित था। वह अपनी सफलता के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस रथ के पहिए कब और कहां आकर रुक जाएंगे। आरव के लिए सफलता का मतलब था अधिक धन, बड़ा मकान और लोगों का उसके सामने झुकना। वह शहर की तरफ एक ऐसी चाहत लेकर बढ़ रहा था जो कभी पूरी तरह शांत होने वाली नहीं थी। उसके पिता राजेश उसे जाते हुए बस देखते रह गए। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि उनका बेटा शायद अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इतना बड़ा कि अब उसके जीवन में अपने माता पिता और उनके भगवान के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। घमंड की यह ऊंची उड़ान आरव को आसमान की उन ऊंचाइयों तक ले जा रही थी जहां से उसे जमीन और अपने लोग बहुत छोटे दिखाई देने लगे थे। वह यह भूल चुका था कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, उसकी जड़ें हमेशा जमीन में ही रहती है, और जो इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसे गिराने के लिए समय का एक तेज झोंका ही काफी होता है। आरव अब पूरी तरह शहर की जिंदगी में रम चुका था। उसने एक शानदार अपार्टमेंट ले लिया था और उसकी जीवन शैली भी पूरी तरह बदल चुकी थी। महीने में कभी कभार जब वह गांव लौटता तो ऐसा लगता जैसे कोई बड़ा अधिकारी अपने पुराने घर आया हो, लेकिन कविता की दिनचर्या आज भी वैसी ही थी। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, घर की साफ सफाई करना और फिर मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन पर जल अर्पित करना। एक रविवार की सुबह आरव देर से नींद से उठा। उसने देखा कि कविता आंगन में बैठकर पूरे श्रद्धा भाव से बेलपत्र चढ़ा रही है और धीमे स्वर में शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर रही है।
आरव हाथ में कॉफी का कप लिए वहां आया और सोफे पर आराम से बैठ गया। आरव हल्के व्यंग के साथ बोला, माँ मुझे समझ नहीं आता कि आप अपनी जिंदगी का इतना कीमती समय इन पत्थरों और पत्तों के पीछे क्यों खर्च करती है। क्या आपको सच में लगता है कि इस जल को चढ़ाने से कुछ बदल जाता है? कविता ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह समय की बर्बादी नहीं बल्कि समय का सबसे बड़ा सदुपयोग है। यह जल मैं किसी पत्थर पर नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा पर अर्पित करती हूँ। इससे दुनिया बदले या ना बदले लेकिन मेरे मन को शांति मिलती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत भी मिलती है। आरव हल्की हंसी के साथ बोला, माँ ताकत तो शरीर की ऊर्जा से आती है। अच्छा भोजन और व्यायाम इंसान को मजबूत बनाते हैं। आप व्रत रखकर खुद को कमजोर करती है। विज्ञान कहता है कि जिसका कोई प्रमाण ना हो उसका अस्तित्व भी नहीं माना जा सकता। आपका यह महादेव आखिर कहाँ है? क्या किसी ने उन्हें देखा है या फिर यह सिर्फ कमजोर लोगों का बनाया हुआ एक मानसिक सहारा है? पास में बैठे राजेश जो अखबार पढ़ रहे थे यह सब सुन रहे थे। आखिर उनसे भी चुप नहीं रहा गया। राजेश बोले, आरव हर चीज को केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता। क्या तुम हवा को अपनी आंखों से देख सकते हो? नहीं, लेकिन उसे महसूस तो करते हो ना। क्या तुम माँ के प्यार को किसी मशीन में माप सकते हो? नहीं, फिर भी वह सच्चा होता है। उसी तरह ईश्वर भी एक अनुभूति है। आरव तुरंत बोला, पिताजी, हवा का दबाव मापा जा सकता है। उसके कणों को विज्ञान समझा सकता है और ममता भी दिमाग में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है जो इंसान के न्यूरॉन से पैदा होती है। सब कुछ विज्ञान है। आप लोग पुराने विचारों में जी रहे हैं। इसी वजह से हर प्राकृतिक घटना को भगवान का चमत्कार मान लेते हैं। कल अगर तेज बिजली चमक जाए तो आप कहेंगे कि महादेव क्रोधित हो गए हैं, जबकि मैं जानता हूं कि वह सिर्फ बादलों के टकराने का परिणाम है। कविता उठी और आरव के पास आकर बैठ गई। उन्होंने उसके हाथ से कॉफी का कप लेकर मेज पर रख दिया। बेटा, तू बहुत पढ़ लिख गया है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रख, जब ज्ञान के साथ विनम्रता खत्म हो जाती है तब वही ज्ञान इंसान को अज्ञान की ओर ले जाता है। तू बादलों के टकराने की बात करता है, लेकिन उन बादलों को बनाने वाली शक्ति कौन है? तू न्यूरॉन्स की बात करता है, लेकिन उस प्राण शक्ति को कौन जगाता है जो मृत शरीर में नहीं होती? विज्ञान हमें यह बताता है कि चीजें कैसे होती है, लेकिन धर्म हमें यह समझाता है कि वे क्यों होती है। आरव थोड़ी झुंझुलाहट में बोला, माँ, आप मुझे इन बातों में उलझा नहीं सकती। आज नहीं तो कल विज्ञान हर सवाल का जवाब ढूंढ ही लेगा। मेरी सफलता मेरी मेहनत का परिणाम है, किसी अदृश्य शक्ति की कृपा नहीं। मैं आज जहां पहुंचा हूं वहां तक आने के लिए मैंने कोई व्रत संगीत नहीं रखा, कोई माला नहीं जपी। मैंने मेहनत की, नई तकनीक सीखी, मैनेजमेंट पढ़ा और कठिन समस्याओं को हल किया। मेरा तर्क ही मेरा भगवान है। कविता ने गहरी सांस ली और शिवलिंग के पास जाकर श्रद्धा से माथा झुका दिया। ठीक है बेटा, आज तुझे अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान पर बहुत गर्व है। मैं तो बस महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर कभी ऐसा समय आए जब तेरी बुद्धि और तेरा तर्क तेरा साथ छोड़ दे तब तुझे उस अदृश्य शक्ति की याद जरूर आए। मैं तुझसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना कभी नहीं रुकेगी। आरव उठते हुए बोला, माँ, प्रार्थना से कुछ हासिल नहीं होता। सफलता केवल प्रयास और मेहनत से मिलती है। आप पूजा करती रहिए और मैं अपना नया प्रोजेक्ट पूरा करता हूँ। फिर देखेंगे कि मेरे प्रोजेक्ट को सफलता आपकी प्रार्थना दिलाती है या मेरा दिमाग। इतना कहकर आरव अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप खोलकर काम में लग गया। उसने माँ की हर बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। संगीत था। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी बहस जीत चुका है जिसमें उसने अपनी माँ की आस्था को गलत साबित कर दिया है।
लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका यही घमंड उसे धीरे धीरे अपने परिवार और अपनी जड़ों से दूर करता जा रहा था। अब वह हर बात का मजाक उड़ाने लगा था। यहाँ तक कि जब गांव के लोग उसे सम्मान से प्रणाम करते तो वह उन्हें तुच्छ नजरों से देखता। उसे लगने लगा था कि वह बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, एक ऐसा इंसान जो केवल तर्क और विज्ञान की दुनिया में जीता है, जबकि बाकी लोग अब भी अंधविश्वास और भ्रम में जी रहे थे। तर्क और तथ्य ही उसके लिए सबसे बड़ा सत्य बन चुके थे। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के लिए उसके जीवन में अब कोई स्थान बाकी नहीं था। यह संघर्ष केवल शब्दों का नहीं था बल्कि दो अलग सोचों का था। एक सोच जो खुद को सब कुछ करने वाला मानती थी और दूसरी जो खुद को केवल संगीत, ईश्वर का माध्यम समझती थी। आरव का अहंकार अब इतना बढ़ चुका था कि उसे अपने माता पिता का अनुभव भी छोटा लगने लगा था। फिर ईश्वर की बात, संगीत तो बहुत दूर थी। शहर की ऊंची इमारतों और चमकती हुई जिंदगी ने आरव को पूरी तरह बदल दिया था। उसे अपनी कंपनी में कर्मचारी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था और साथ ही उसकी पदोन्नति भी हो गई थी। अब वह एक ऐसी टीम का नेतृत्व कर रहा था जो विदेशी प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। इस सफलता ने उसके मन में यह विश्वास पूरी तरह बैठा दिया था कि इंसान अपनी बुद्धि और मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। एक दिन आरव ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। उसमें उसके कुछ पुराने दोस्त और उसके माता पिता भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान यह चर्चा शुरू हुई कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को धैर्य बनाए रखना चाहिए। आरव का दोस्त विकास बोला, यार आरव, तूने सच में कमाल कर दिया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। सच में भगवान ने तुझ पर बड़ी कृपा की है कि तुझे सही समय पर इतने अच्छे अवसर मिले। यह सुनते ही आरव का चेहरा बदल गया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास मेज पर रख दिया और सबकी तरफ देखते हुए ऊंचे स्वर में बोला, कृपा विकास, तू भी उन्हीं पुरानी सोच वाली बातों में उलझा हुआ है। जब मैं रात के 3 बजे तक जागकर काम करता था तब कौन सा भगवान मेरे साथ बैठा था? जब मुझे क्लाइंट्स की डांट सुननी पड़ती थी और तनाव में रातें गुजरती थी तब क्या कोई अदृश्य शक्ति आकर मेरी मदद कर रही थी? नहीं, यह सब मेरी मेहनत, मेरी जागी हुई रातों और मेरी बुद्धि का परिणाम है। राजेश ने धीरे से उसे समझाने, संगीत की कोशिश की। बेटा, मेहनत तो हर इंसान करता है। मजदूर भी दिन भर मेहनत करके पसीना बहाता है, लेकिन हर किसी को एक जैसी सफलता नहीं मिलती। मेहनत के साथ साथ सही समय और अच्छे भाग्य का साथ होना भी जरूरी होता है, जो ईश्वर की इच्छा से मिलता है। आरव हल्की हंसी के साथ बोला, पिताजी, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ उन लोगों का बहाना है जो जीवन में हार जाते हैं। मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन वह अपनी बुद्धि को उस स्तर तक नहीं ले जाता। मैंने अपनी समझ और कौशल को निखारा है। जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वह मेरी मेहनत का परिणाम है। इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग मेरी सफलता का श्रेय किसी ऐसी शक्ति को देने लगते हैं जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। कविता एक कोने में शांत बैठी यह सब सुन रही थी। उन्होंने देखा कि आरव का चेहरा घमंड से भर चुका है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू कहता है कि तूने अपनी बुद्धि से सब कुछ पाया, लेकिन यह बुद्धि तुझे मिली कहाँ से? जिस शरीर से तू मेहनत करता है उसे चलाने वाली सांसें किसकी दी हुई है? अगर एक पल के लिए भी वह ऊपर वाला अपनी दी हुई चीज वापस ले ले तो तेरी सारी मेहनत और तेरा सारा ज्ञान यहीं रह जाएगा। आरव कठोर स्वर में बोला, मां, सांस लेना शरीर की एक जैविक प्रक्रिया है जिसे ऑक्सीजन और फेफड़े नियंत्रित करते हैं। हर बात में उस अदृश्य शक्ति को मत जोड़िए। मुझे किसी का एहसान मानना पसंद नहीं, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई है और मैं ही उसका मालिक हूँ। मेरी मेहनत ही मेरा मंत्र है और मेरा ज्ञान ही मेरी ताकत। आरव के दोस्त यह सुनकर चुप हो गए। उसकी आवाज में ऐसा घमंड था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था।
उसे लगने लगा था कि उसने प्रकृति के नियमों को भी जीत लिया। उसने अपने पद, पैसे और सफलता को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान लिया था। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लोग चले गए, तो आरव ने अपनी माँ की ओर देखा। कविता हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए शांत भाव से मंत्र जाप कर रही थी। आरव बोला, माँ, आज मुझे 1 करोड़ रुपए का बोनस मिला है। मैं आपके लिए सोने की एक सुंदर चैन लाया हूँ। इसे पहन लीजिए और यह रुद्राक्ष की माला हटा दीजिए। यह सब अब पुराने समय की चीजें लगती। कविता मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तेरी यह सोने की चैन मुझे वह शांति नहीं दे सकती जो इस महादेव के नाम की माला से मिलती है। तू जिस धन और बोनस पर गर्व कर रहा है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर कि वह तेरे काम आए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा धन तो महादेव का नाम ही है। आरव हल्का सा सिर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। उसे लग रहा था कि उसके माता पिता कभी उसकी सफलता और उसकी ऊंचाइयों को समझ ही नहीं पाएंगे। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ उसका नाम और उसकी मेहनत की गूंज ही सबसे बड़ी सच्चाई है। वह यह भूल चुका था कि जितना भी ऊंचा इंसान पहुंच जाए, उसे संभालने वाली जमीन हमेशा नीचे ही रहती है। उसका घमंड अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से पतन की शुरुआत होती है। शहर की तेज रफ्तार और कॉरपोरेट दुनिया की चमक ने आरव के स्वभाव पर एक कठोर परत चढ़ा दी थी। अब वह केवल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि एक बड़ी टीम का मैनेजर बन चुका था। उसके रहने का तरीका, बात करने का अंदाज और यहाँ तक कि अपने लोगों को देखने की सोच भी संगीत बदल गई थी। अब वह महंगी गाड़ियों में घूमता, ब्रांडेड कपड़े पहनता और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता जो उसके बराबर का स्टेटस रखते थे। एक दिन ऑफिस में आरव अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसकी नज़र एक जूनियर कर्मचारी पर पड़ी जो गांव से आया था और अपनी टेबल पर महादेव की एक छोटी सी तस्वीर रखकर काम कर रहा था। यह देखकर आरव नाराज हो गया। आरव कठोर आवाज में बोला, अविनाश, यह क्या लगा रखा है? यह ऑफिस है, कोई मंदिर नहीं। यहाँ तर्क और काम चलता है, चमत्कार नहीं। इस तस्वीर को तुरंत हटाओ। मुझे यहाँ अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी चाहिए। अविनाश घबरा कर बोला, सर, यह तो बस मन की शांति के लिए रखी है। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। आरव हल्का हंसते हुए बोला, प्रेरणा मेहनत करने से मिलती है, समय पर काम पूरा करने से मिलती है, किसी तस्वीर के आगे सिर झुकाने से नहीं। याद रखो, इंसान की असली ताकत उसकी बुद्धि होती। आरव का यह बदला हुआ व्यवहार अब उसके घर तक भी पहुंच चुका था। जब उसके पिता राजेश उसे फोन करते तो वह अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता। राजेश ने फोन पर कहा, बेटा घर आए, तुम्हें काफी समय हो गया। तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद की खीर बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस रविवार घर आ जाओ। आरव बेरुखी से बोला, पिताजी, आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं अब वह गांव वाला आरव नहीं रहा जिसके पास फालतू समय हो। मेरे एक मिनट की कीमत है। खीर मुझे यहाँ किसी भी बड़े होटल में मिल सकती है, और सच कहूँ तो वहाँ आकर मुझे माँ की वही पुरानी बातें और उपदेश सुनने का मन नहीं करता। आरव ने अपने कमरे से पुरानी तस्वीरें, माँ के द्वारा दी गई छोटी गीता और घर की याद दिलाने वाली चीजें हटाकर उनकी जगह आधुनिक सजावटी सामान रख दिए थे। उसे लगता था कि यह सब चीजें उसकी नई पहचान और उसके स्टेटस के खिलाफ है। एक बार उसके कुछ बड़े और हाई प्रोफाइल दोस्त घर आए हुए थे। माँ कविता ने सभी के लिए चाय बनाई और साथ में प्रसाद के रूप में थोड़ा सा मिष्ठान भी रख दिया। यह देखकर आरव को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आरव अपने दोस्तों संगीत के सामने बोला, सॉरी गाइस, माँ अभी भी अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकल पाई है। मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे प्रोफेशनल सर्कल के लोगों के सामने यह सब मत किया करो। यह लोग मॉडर्न सोच रखते हैं, इन्हें यह प्रसाद वगैरह बहुत अजीब लगता है। कविता ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा यह तो भगवान का आशीर्वाद है, इसमें शर्म की क्या बात है? आरव तुरंत बोला,
माँ, आशीर्वाद से बिल नहीं भरे जाते। जिस मेहनत से मैंने यह पद और पहचान हासिल की है, उसे बनाए रखने के लिए मुझे मॉडर्न दिखना पड़ता है। आप अपनी पूजा और भक्ति को अपने कमरे तक ही सीमित रखें, तो बेहतर होगा। अब आरव के भीतर केवल उसका अहंकार और उसका पद ही बचा था। वह यह भूल चुका था कि जिस ऊंचाई पर वह खड़ा है, उसकी नींव उसके माता पिता के संस्कारों और उनकी दुआओं पर टिकी हुई है। उसे अब गरीब लोग, बीमार लोग और यहाँ तक कि भगवान में विश्वास रखने वाले लोग भी कमजोर और पिछड़े हुए लगने लगे थे। सफलता की चमक ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे अपने लोगों का प्यार भी बोझ जैसा महसूस होने लगा था। अब उसे लगने लगा था कि वह एक ऐसी मशीन बन चुका है जिसे सिर्फ जीतना और आगे बढ़ना आता है। लेकिन वह यह नहीं समझ रहा था कि मशीन चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, बिजली जाते ही वह सिर्फ बेजान लोहे का ढांचा बनकर रह जाती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आरव शहर की भागदौड़ और अपनी त्वाकांक्षाओं में पूरी तरह उलझ गया। अब वह साल में एक बार भी गाँव नहीं जाता था। कविता और राजेश के लिए वह अब सिर्फ एक आवाज बनकर रह गया था, जो महीने में कभी कभार औपचारिकता निभाने के लिए फोन पर सुनाई दे जाती थी। आरव के लिए गांव का घर अब एक पुरानी याद जैसा बन गया था, जिसकी बातें उसे परेशान करने लगी थी। एक दिन कविता ने उसे फोन किया। उनकी आवाज में हल्का कंपन था और दिल में बरसों का इंतजार छिपा हुआ था। बेटा, इस बार सावन के सोमवार पर गांव में बहुत बड़ा मेला लग रहा है। सभी लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। क्या तू 2 दिन के लिए घर नहीं आ सकता? तेरी बहुत याद आती है। आरव लैपटॉप पर काम करते हुए बेरुखी से बोला। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे यह मेले और भीड़-भाड़ पसंद नहीं। वहाँ धूल, मिट्टी और भीड़ के अलावा कुछ नहीं होता। और मेरा कैलेंडर अगले 3 महीनों तक पूरी तरह भरा हुआ है। मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता। आप लोग बेवजह भावुक हो जाते हैं। कविता की आवाज भर्रा गई। पैसे और काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे बेटा, लेकिन हम अब बूढ़े हो रहे हैं। क्या पता अगला सावन हम देख भी पाएंगे या नहीं। आरव गुस्से में बोला। माँ, यह भावनात्मक बातें करना बंद कीजिए। मैं यहाँ आपकी खातिर ही संगीत तो मेहनत कर रहा हूँ। हर महीने आपके खाते में पैसे भेजता हूँ। जो जरूरत हो मंगा लिया कीजिए, लेकिन मुझसे समय की उम्मीद मत रखिए। अब मेरा रिश्ता इस कॉर्पोरेट दुनिया से है, उस पुराने गांव से नहीं। इतना कहकर आरव ने फोन काट दिया। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि दूसरी तरफ बैठी माँ का दिल टूट चुका है। अब उसके लिए रिश्ते सिर्फ लेन देन बनकर रह गए थे। उसे लगता था कि पैसे भेज देना ही बेटे का सबसे बड़ा फर्ज होता है। राजेश ने कविता को शांत कराते हुए कहा, रहने दो कविता, वह अब पहले वाला बेटा नहीं रहा। अब वह बड़ा आदमी बन गया है। जिसे अपनी मिट्टी की खुशबू से ही परेशानी होने लगे, उसे जबरदस्ती बुलाना ठीक नहीं। भगवान उसे हमेशा खुश रखे, बस यही प्रार्थना करो। गांव में जब भी कोई आरव के बारे में पूछता तो राजेश और कविता गर्व से कहते कि उनका बेटा बहुत बड़े पद पर काम करता है। लेकिन उनकी आंखों की नमी उनके दिल का दर्द साफ बता देती थी। आरव ने गांव के अपने पुराने दोस्तों के नंबर भी ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि उसे लगता था कि वे उससे मदद मांगने के लिए संपर्क करते हैं। उसने अपने अतीत को जैसे किसी पुरानी और बेकार चीज की तरह अपने जीवन से निकाल दिया था। एक बार गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार होना था। गांव के कुछ लोग शहर आए और आरव के ऑफिस पहुंचे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आरव मंदिर की छत टूटने लगी है। गांव के सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रहे हैं। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। अगर थोड़ा दान दे देगा तो पुण्य मिलेगा। आरव अपने केबिन में बैठे हुए बोला, काका, पुण्य से किसी का पेट नहीं भरता। मैं टैक्स देता हूँ, वही काफी है। और जिस मंदिर की छत भगवान खुद नहीं संभाल पा रहे, उसे मैं क्या बचाऊंगा। बेहतर है कि वहां कोई स्कूल या अस्पताल बना लिया जाए।
मंदिर के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आरव की इस कठोर बात ने गांव वालों का दिल दुखा दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि उसका ज्ञान धीरे धीरे उसके संस्कारों को खत्म कर चुका है। आरव अब पूरी तरह अपनी जड़ों से कट चुका था। वह यह भूल गया था कि जो पौधा अपनी जड़ों से अलग हो जाता है, वह कुछ समय तक चाहे कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, उसका सूख जाना तय होता है। उसने अपने अहंकार का ऐसा महल खड़ा कर लिया था, जिसमें दरवाजे तो बहुत थे, लेकिन अपने लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वह धीरे धीरे अकेला होता जा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वह पहले से ज्यादा स्वतंत्र और सफल हो गया है। सफलता की चमक में उसे यह भी दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके माता पिता अब कमजोर होते जा रहे हैं। उसे विश्वास था कि पैसा हर परेशानी को दूर कर सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और ही होता है। जब जड़ें कमजोर होती है, तो सबसे पहले वही शाखा टूटती है जिसे अपनी ऊंचाई पर सबसे ज्यादा घमंड होता है। शहर की भागदौड़ में डूबे आरव के लिए वह शाम भी बाकी दिनों जैसी ही थी। ऑफिस की मीटिंग्स, फाइलें और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स। लेकिन गांव के उस छोटे से घर में जहां से उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई, संगीत थी। अचानक सन्नाटा छा गया था। राजेश, जो हमेशा शांत रहकर मेहनत करते थे, अचानक आंगन में गिर पड़े। कविता की चीख निकल गई। पड़ोसी तुरंत दौड़कर आए और उन्हें गांव के छोटे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करते ही गंभीर स्वर में कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। कविता ने कांपते हाथों से आरव को फोन किया। कई बार घंटी बजने के बाद उसने झुंझलाते हुए फोन उठाया। आरव बोला, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस के समय फोन मत किया करो। मैं अभी बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन में हूँ। कविता रोते हुए बोली, बेटा, तेरे पिताजी अचानक गिर पड़े हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें तुरंत शहर ले जाना होगा। तू जल्दी से किसी बड़े अस्पताल में बात कर ले। आरव के चेहरे पर चिंता से ज्यादा परेशानी के भाव थे। उसे अपने काम में रुकावट आने की चिंता ज्यादा हो रही थी। आरव बोला, माँ, घबराइए मत। मैं अभी अपने असिस्टेंट से कहकर एम्बुलेंस और शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में बेड की व्यवस्था करवा देता हूँ। मेरे पास पैसों, संगीत की कोई कमी नहीं है। आप बस उन्हें लेकर शहर पहुँच जाइए। मैं वहाँ सब इंतजाम करवा दूंगा। कविता ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या तू नहीं आएगा? उन्हें इस समय तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। आरव बोला, माँ, मेरे वहां पहुंचने से उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, डॉक्टरों के इलाज से होगी, और आज मेरा बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। आप बस अस्पताल पहुंचिए, मैं पैसा पानी की तरह खर्च कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। राजेश को शहर के एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। रात में आरव अस्पताल पहुंचा, लेकिन पिता के पास बैठने के बजाय वह डॉक्टरों के केबिन में अपनी हैसियत दिखाने में लगा रहा। आरव बोला, डॉक्टर, सबसे बेहतरीन इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास इंश्योरेंस भी है और कैश भी, मुझे सिर्फ अच्छे परिणाम चाहिए। डॉक्टर गंभीर स्वर में बोले, मिस्टर आरव, मेडिकल साइंस में पैसा जरूरी होता है, लेकिन शरीर की भी अपनी सीमाएं होती है। आपके पिता की उम्र और मानसिक तनाव भी उनकी हालत की बड़ी वजह है। उन्हें दवाइयों के साथ साथ अपने लोगों के साथ और भावनात्मक सहारे की, संगीत भी जरूरत है। आरव ने डॉक्टर की बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने अपनी मां को अस्पताल के वीआईपी वेटिंग रूम में बैठा दिया। कविता बोली, बेटा, एक बार अंदर जाकर अपने पिताजी का हाथ पकड़ ले। होश आते ही वह तेरा नाम ले रहे थे। आरव बोला, माँ, वहाँ इतनी मशीनें लगी है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मैं यहाँ बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर सकता हूँ ताकि मेरा काम प्रभावित ना हो। मैंने शहर के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट को बुला लिया है।
अब महादेव पर नहीं बल्कि मेरी व्यवस्था पर भरोसा रखिए। धीरे धीरे पूरी रात बीतने लगी। राजेश की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। आरव बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसे अपने पिता की हालत से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही और सुबह उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी है। कविता अस्पताल के एक कोने में बैठकर अपनी रुद्राक्ष की माला से भगवान का नाम जप रही थी। आरव ने उन्हें देखा और पास जाकर बोला, माँ, यहाँ बैठकर माला फेरने से कुछ नहीं होने वाला। जो काम यह मशीनें और महंगी दवाइयाँ कर रही है, वह आपकी यह माला नहीं कर सकती। देखिए, मैंने अस्पताल में 5 लाख रुपए एडवांस जमा कर दिए हैं। पैसा ही असली ताकत है जो इंसान को मौत से भी बचा सकता है। कविता की आंखें भर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, पैसा दवा खरीद सकता है लेकिन जीवन नहीं। तू जिस तकनीक और विज्ञान पर इतना घमंड कर रहा है, वह भी उसी परम शक्ति की इच्छा से चलती है। बस प्रार्थना कर कि वह कृपा कर दे। आरव हल्का सा हंस दिया। उसे लगा कि माँ की बातें हमेशा की तरह सिर्फ आस्था और भावनाओं से भरी हुई है। लेकिन उस रात अस्पताल के ठंडे गलियारे में पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें वह अपने ज्ञान और तकनीक से नियंत्रित नहीं कर सकता। पिता की टूटती हुई सांसों की आवाज मशीनों की बीप के बीच कहीं खो रही थी। यह समय का पहला संकेत था कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कुछ शक्तियां उसके बस से बाहर होती है। आरव का पैसा और उसका पद उसे अस्पताल का सबसे बड़ा वीआईपी कमरा तो दिला सकता था, लेकिन अपने पिता की आंखों में बेटे के स्पर्श की जो चाह थी, उसे वह किसी कीमत पर नहीं खरीद सकता था। संकट अब उनके घर की दहलीज पार कर चुका था, लेकिन आरव अभी भी अपने अहंकार के कवच में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह तो केवल शुरुआत थी। आईसीयू के बाहर का लंबा गलियारा सफेद रोशनी से चमक रहा था, लेकिन आरव के मन में सिर्फ पैसों, प्रोजेक्ट्स और आंकड़ों का हिसाब चल संगीत रहा था। पिता की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन उसका ध्यान बार मोबाइल पर आने वाले शेयर बाजार के अपडेट्स और ऑफिस के ईमेल्स पर जा रहा था। उसे लग रहा था कि शहर के सबसे महंगे अस्पताल में पिता का इलाज करवाकर उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। सुबह जब मुख्य डॉक्टर राउंड पर आए तो आरव उनके पीछे पीछे केबिन तक पहुंच गया। आरव अधिकार भरे स्वर में बोला, डॉक्टर, 3 दिन हो गए हैं और मेरे पिता अब भी वेंटिलेटर पर है। मैंने सुना है कि आपके पास विदेश से आई नई मशीनें हैं। आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर शांत स्वर में बोले, मिस्टर आरव, इलाज केवल मशीनों और पैसों का नाम नहीं होता। शरीर की अपनी एक सीमा और अपनी रिकवरी क्षमता होती है। आपके पिता का दिल बहुत कमजोर हो चुका है। इस समय उन्हें दवाइयों से ज्यादा मानसिक शांति और शायद किसी दैवी कृपा की जरूरत है। आरव चिढ़ते हुए बोला, दैवी कृपा डॉक्टर, आप जैसे पढ़े लिखे इंसान के मुंह से यह शब्द अच्छा नहीं लगता। चमत्कार जैसी बातें कमजोर लोगों का सहारा होती है। मैं आपको इतनी बड़ी फीस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपना विज्ञान और तकनीक इस्तेमाल करें। अगर यहाँ बेहतर इलाज नहीं हो सकता तो मैं इन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली या विदेश तक ले जाऊंगा। आरव घमंड भरी मुस्कान के साथ बोला, पैसा मेरा सेवक है और मैं अपने पिता को इसी पैसे के दम पर ठीक करा कर रहूंगा। डॉक्टर ने बस एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने काम में लग गए। आरव बाहर आया और अपनी माँ के पास पहुंचा जो जमीन पर बैठकर भगवान का नाम जप रही थी। आरव बोला, माँ, यहाँ जमीन पर मत बैठिए। लोग क्या सोचेंगे कि इतने बड़े अधिकारी की माँ फर्श पर बैठी है, और यह रोना बंद कीजिए। मैंने डॉक्टरों से साफ कह दिया है कि जितना पैसा चाहिए ले ले, लेकिन मुझे अच्छे परिणाम चाहिए। पैसों से मैंने आज तक हर मुश्किल आसान की है। पिताजी की बीमारी भी ठीक करवा दूंगा। कविता दुखी स्वर में बोली, बेटा, बीमारी खरीदी नहीं जाती, उसे लड़ना पड़ता है। तू जिस धन पर इतना घमंड कर रहा है,
वह ऊपर वाले के सामने सिर्फ कागज का टुकड़ा है। तेरे पिताजी की आंखों में जो डर है, उसे तेरे पैसे खत्म नहीं कर सकते। एक बार जाकर उनका हाथ पकड़ ले, उन्हें महसूस होने दे कि तू उनके साथ है। आरव झुंझुलाकर बोला, माँ मेरे पास इन भावुक बातों के लिए समय नहीं है। मुझे ऑफिस जाना है। आज बहुत बड़ी डील साइन होनी है। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। यहां मेरे रहने से क्या बदल जाएगा? अस्पताल में डॉक्टर है, नर्सें हैं और सारी मशीनें मौजूद है। मैंने सबको अच्छी तरह पैसे दे दिए हैं। वे पिताजी का पूरा ध्यान रखेंगे। इतना कहकर आरव ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और वार्ड बॉय की तरफ बढ़ा दी। सुनो, मेरे पिता की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह एडवांस रख लो। और माँ, आपको जो भी चाहिए मंगा लीजिए। मैंने कैंटीन में पहले ही बोल दिया है। कविता ने उन पैसों की तरफ एक नज़र तक नहीं डाली। उनकी आंखें तो सिर्फ आईसीयू के उस कांच के दरवाजे पर टिकी थी जहां उनके पति जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। आरव को लग रहा था कि उसने सब कुछ संभाल लिया है। अपनी सफलता और पैसे के घमंड में उसने यह मान लिया था कि दुनिया की हर चीज यहां तक कि इंसान की सांसें भी खरीदी जा सकती है। उसने मां की एक भी बात नहीं सुनी और अपनी महंगी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसे लगा कि उसने बेटे होने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। रास्ते में वह मन ही मन सोच रहा था, लोग क्यों कहते हैं कि जिंदगी अनिश्चित होती है? अगर इंसान के पास पर्याप्त पैसा हो तो वह हर अनिश्चितता को अपने नियंत्रण में कर सकता है। लेकिन उसका यह भ्रम अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से प्रकृति उसे ऐसा सबक सिखाने वाली थी जिसे वह जीवन भर भूल नहीं पाएगा। वह यह भूल चुका था कि जब समय और नीति का प्रहार होता है तो तिजोरियों के ताले भी बेकार हो जाते हैं और इंसान धन दौलत नहीं बल्कि एक पल की शांति और एक सांस के लिए तरसने लगता है। आरव का पैसा अब उसकी आंखों पर पड़ी एक ऐसी पट्टी बन चुका था जिसने उसे सच्चाई से दूर कर दिया था, और अब समय उस पट्टी को हटाने के लिए एक भयानक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अस्पताल की उस मशीनी दुनिया में जहां हर तरफ सिर्फ मशीनों की आवाजें और दवाइयों की गंध फैली हुई थी, कविता ने एक छोटे से कोने को ही अपना मंदिर बना लिया था। अस्पताल के परिसर में एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर भी था। जब आरव अपनी महंगी कारों में बैठकर ऑफिस की मीटिंग्स और डील्स में व्यस्त हो जाता, तब कविता चुपचाप उस मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती। उनके हाथ में एक छोटी पीतल की लोटी होती और होठों पर लगातार महादेव का नाम। उन्होंने शिवलिंग की ओर नम आंखों से देखा और जल अर्पित करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कविता कांपती आवाज में बोली, हे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ, आज एक माँ और एक पत्नी आपके सामने हाथ फैलाकर खड़ी है। लोग कहते हैं कि आप दयालु हैं और हर भक्त की पुकार सुनते हैं। मेरे पति उस कमरे में मशीनों के सहारे सांस ले रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पैसा बहुत है, लेकिन उम्मीद कम पर मुझे उन मशीनों पर नहीं, आपकी कृपा पर भरोसा है। प्रभु, उनकी सांसों की डोर अपने हाथों में संभाले रखना। कविता की यह प्रार्थना सिर्फ अपने पति के लिए नहीं थी। उन्हें अपने बेटे के बदलते स्वभाव का दर्द उससे भी ज्यादा परेशान कर रहा था। उन्होंने अपने आंसू पछे और फिर से हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, मेरे पति के शरीर का इलाज तो डॉक्टर कर लेंगे, लेकिन मेरे बेटे की आत्मा को कौन संभालेगा? उसे अपने ज्ञान और धन का ऐसा घमंड हो गया है कि अब उसे अपनों का दर्द भी दिखाई नहीं देता। वह आपको पत्थर कहता है, आस्था का मजाक उड़ाता है। प्रभु, उसे दंड मत दीजिए, उसे सही मार्ग दिखाइए, उसका अहंकार तोड़ दीजिए, लेकिन उसे फिर से वही सरल और दयालु आरव बना दीजिए जिसे कभी दूसरों का दुख देखकर दर्द होता था। अस्पताल के कर्मचारी और वहां आने वाले लोग कविता को देखकर आपस में बातें करते थे। बेचारी माँ, बेटा इतना बड़ा और अमीर आदमी बन गया, लेकिन माँ आज भी मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही है। लेकिन कविता को किसी की बातों से कोई फर्क संगीत नहीं पड़ता था। वह घंटों मंदिर
में बैठी रहती। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया था। अब वे केवल महादेव का चरणामृत ग्रहण करके ही दिन गुजार रही थी। एक दोपहर अचानक आरव अस्पताल पहुंचा। उसने अपनी मां को मंदिर में बैठे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तेजी से उनके पास गया और उनका हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, माँ, यह सब क्या कर रही है आप? मैंने आपके लिए अस्पताल में सबसे अच्छा कमरा बुक करवाया। वहाँ ऐसी है, आराम है। आप यहाँ धूप में बैठकर अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही है? और इस पत्थर से आखिर मांग क्या रही है? जो काम मेरे लाखों रुपए के इंजेक्शन और दवाइयाँ नहीं कर पा रही, वह आपकी यह चुपचाप की गई प्रार्थनाएं क्या कर लेंगी? कविता शांत स्वर में बोली, बेटा, तूने दवा और दुआ का अंतर कभी समझा ही नहीं। तूने पैसा दिया, वह तेरा कर्तव्य है, और मैं प्रार्थना कर रही हूँ, यह मेरा विश्वास है। एक दिन तू खुद देखेगा आरव, जब तेरा विज्ञान और तेरा धन जवाब दे देंगे, तब यही पत्थर समझा जाने वाला भगवान तुझे रास्ता दिखाएगा। आरव हल्का हंसते हुए बोला, माँ, आप बहुत भोली है। विज्ञान कभी हार नहीं मानता, वह हर दिन और आगे बढ़ता है। पिताजी की हालत आज पहले से थोड़ी बेहतर है, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि यह नई दवाइयों का असर है। इसमें आपकी प्रार्थनाओं का कोई योगदान नहीं है। अब चलिए, यहाँ भीड़ मत लगाइए। कविता कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि जब इंसान का अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब उसके कान सच सुनना बंद कर देते हैं। उन्होंने मन ही मन महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, यह अभी नादान है, इसे क्षमा कर दीजिए। कविता की यह मौन प्रार्थना बेहद गहरी थी। उसमें वह शक्ति थी जो सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। वह जानती थी कि महादेव का न्याय शांत जरूर होता है, लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आरव जिसे अपनी जीत समझ रहा था, दरअसल वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। माँ की प्रार्थना अब उसके लिए एक अदृश्य ढाल बन रही थी, क्योंकि समय जल्द ही ऐसा तूफान लाने वाला था जो उसके घमंड की जड़ों को हिलाकर रख देता। उस रात जब आरव अपनी तेज रफ्तार कार में शहर की सड़कों पर निकला, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ की वही मौन प्रार्थनाएं जल्द ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाली है। शहर की रातें हमेशा रोशनी और चमक से भरी रहती थी, लेकिन उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आरव एक बड़ी बिजनेस पार्टी से लौट रहा था। उसी रात उसने करोड़ों रुपए की नई डील फाइनल की थी और वह अपनी सफलता के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी महंगी स्पोर्ट्स कार खाली सड़कों पर बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कार के अंदर तेज आवाज में संगीत चल रहा था और आरव मन ही मन सोच रहा था, आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। पूरी दुनिया अब मेरे कदमों में है। तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई और सड़कें फिसलन से भर गई। लेकिन आरव ने कार की गति कम करने के बजाय और बढ़ा दी। उसे अपनी तकनीक और अपनी ड्राइविंग पर इतना भरोसा था कि उसे लगा वह हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। आरव खुद से बोला, यह बारिश मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी कार में दुनिया के सबसे आधुनिक ब्रेक्स और सेफ्टी सिस्टम लगे हैं। डरने वाले लोग धीरे चलते हैं, लेकिन मैं आरव हूँ, रुकना मुझे नहीं आता। उसी समय एक मोड़ पर सामने से तेज रोशनी वाली एक ट्रक आती दिखाई दी। सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने के कारण आरव की कार अचानक फिसलने लगी। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, लेकिन जिस तकनीक और मशीनों पर उसे इतना घमंड था, वे उस पल बेकार साबित हो गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकराई और फिर तेज गति से एक बड़े पेड़ से जा भिड़ी। एक भयानक धमाका हुआ। मजबूत दिखने वाली वह कार पल भर में बुरी तरह टूट गई। एयर बैग्स खुल गए, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि आरव का सिर स्टीयरिंग से जा टकराया। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। कार का इंजन धुआं छोड़ने लगा और आरव खून से लथपथ उसी मलबे में फंस गया। उस सुनसान सड़क पर उसकी मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था। आरव ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकों पर भारीपन छा चुका था।
उसे अपने पैरों में असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। कुछ ही देर पहले जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझ रहा था, अब उसके पास अपनी सीट बेल्ट तक खोलने की ताकत नहीं बची थी। आरव दर्द से कराते हुए बोला, बचाओ, कोई है? मेरा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन? उसका महंगा स्मार्टफ़ोन सड़क पर दूर जाकर टूट चुका था। उस पल उसका पैसा, उसका पद और उसकी सारी रईसी बिल्कुल बेकार साबित हो चुके थे। जिस मौत को वह कभी पैसों से हराने की बात करता था, आज वही मौत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसने टूटी हुई खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसी क्षण उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसे माँ की कही हुई बात याद आई, बेटा कभी घमंड मत करना, समय की परीक्षा बहुत कठिन होती है। आरव की सांसें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे महसूस होने लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। जिस विज्ञान और तर्क पर उसे इतना गर्व था, वह उस समय उसे मौत से नहीं बचा पा रहे थे। तभी कार के पास कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ राहगीरों ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को देखा और मदद के लिए दौड़ पड़े। पहला राहगीर बोला, अरे बहुत भयानक हादसा हुआ है, गाड़ी पूरी तरह टूट गई है, जल्दी करो, अंदर कोई फंसा हुआ है। दूसरा राहगीर बोला, लता है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, देखो कितनी महंगी कार है, लेकिन अभी इसकी जान खतरे में है। जब लोग उसे कार से बाहर निकाल रहे थे, तब आरव आधी बेहोशी की हालत में था। उसे बस इतना सुनाई दे रहा था कि कोई कह रहा है, जल्दी अस्पताल ले चलो, शायद अभी जान बच जाए। उस पल आरव के मन में एक आखिरी विचार आया। आज उसके करोड़ों रुपए उसे इस टूटे हुए मलबे से बाहर नहीं निकाल पाए, बल्कि वही साधारण लोग उसकी मदद कर रहे थे, जिनका वह कभी मजाक उड़ाया करता था। अंधेरी रात, तेज बारिश और सड़क पर फैला खून उसके अहंकार के अंत की कहानी लिख रहे थे। वह हादसा सिर्फ उसकी कार का नहीं था, बल्कि उसके घमंड और उसकी सोच का भी था। जब आरव ने दोबारा आंखें खोली तो उसने अपने चारों ओर सफ़ेद दीवारें और दवाइयों की तेज गंध महसूस की। वह उसी अस्पताल के दूसरे वार्ड में था जहां उसके संगीत पिता भर्ती थे। फर्क बस इतना था कि कुछ दिन पहले वह यहां एक मालिक की तरह आया था और आज एक असहाय मरीज बनकर बिस्तर पर पड़ा था। उसके शरीर के कई हिस्सों पर पट्टियां बंधी हुई थी। एक पैर ऊपर लटका हुआ था, चेहरे पर टांके लगे थे और वह ठीक से बोल तक नहीं पा रहा था। जो आवाज कभी पूरे ऑफिस में गूंजती थी, आज वही एक धीमी कराह में बदल चुकी थी। आरव मन ही मन सोच रहा था, यह मेरे साथ क्या हो गया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? नर्स, डॉक्टर। जब नर्स कमरे में आई तो आरव ने आंखों के इशारे से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से ठीक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। नर्स ने धीमे स्वर में कहा, मिस्टर आरव, शांत रहिए। आपका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। आपकी रीढ़ की हड्डी और पैरों में गहरी चोट आई है। भगवान का शुक्र मानिए कि आपकी जान बच गई। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आए, वही डॉक्टर जिनसे कुछ दिन पहले आरव ने अभिमान से बातें की थी। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और गहरी सांस ली। आरव टूटी हुई आवाज में बोला, डॉक्टर मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। मुझे कल एक जरूरी मीटिंग में जाना है। डॉक्टर गंभीर स्वर में बोले, आरव जी, अब पैसा आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। आपकी नसों पर गहरा असर पड़ा है और शरीर का निचला हिस्सा कमजोर हो चुका है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत कुछ आपके शरीर की क्षमता और ऊपर वाले की इच्छा पर निर्भर करेगा। आपकी महंगी तकनीक आपको अस्पताल तक जरूर ले आई, लेकिन आपको फिर से खड़ा करने की ताकत सिर्फ मशीनों के पास नहीं होती। आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह चुपचाप छत की तरफ देखने लगा। पहली बार उसे अपनी असहायता का एहसास होने लगा था। उसे प्यास लगी थी, लेकिन वह खुद उठकर पानी तक नहीं पी सकता था। करवट बदलने के लिए भी उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ रही थी।
जो इंसान कभी कहा करता था कि वह अपना रास्ता खुद बनाता है, आज वही एक एक छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो गया था। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता की बीमारी को सिर्फ एक मेडिकल केस समझा था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी माँ की प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाया था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली कमजोरी क्या होती है। उसी समय उसकी माँ कविता कमरे में आई। अपने बेटे की हालत देखकर उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। वे धीरे से आरव के पास आई और उसके माथे पर अपना हाथ रख दिया, वही हाथ जिसे कुछ समय पहले आरव ने खुद से दूर कर संगीत दिया था। कविता ने नम आंखों से कहा, बेटा घबराना मत, तेरी माँ अभी तेरे साथ है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके करोड़ों रुपए उसे वह सुकून नहीं दे सकते जो उसकी माँ के उस एक स्पर्श में छिपा था। वह जोर से रोना चाहता था, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूट नहीं पाया था। अब वह अस्पताल का बिस्तर उसके लिए किसी कैदखाने जैसा बन चुका था, जहां वह अपने ही विचारों के साथ अकेला पड़ा था। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, प्रकृति के एक छोटे से प्रहार के सामने उसकी ताकत तिनके से ज्यादा नहीं होती। उसकी बेबसी अब उसकी नई पहचान बनती जा रही थी। अस्पताल के उस शांत कमरे में रात का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज और आरव की टूटती हुई सांसों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। आरव को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन दवाइयों के असर से उसकी चेतना जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंचने लगी। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक अजीब और अलौकिक अनुभव हुआ। उसने सपने में देखा कि वह एक अंतहीन अंधेरे रास्ते पर खड़ा है। वह भागना चाहता है, लेकिन उसके पैर पत्थर की तरह भारी हो चुके हैं। वह चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही। तभी दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी और एक गहरी आवाज गूंजी। वह आवाज बादलों की गर्जना जितनी गंभीर थी, लेकिन उसमें माँ की ममता जैसी शांति भी थी। दिव्य स्वर गूंजा, आरव तू किसे खोज रहा है? अपनी उस बुद्धि को जिसने तुझे इस मोड़ पर पहुंचा दिया, या उस धन को जो आज तुझे छूने तक नहीं आ रहा? आरव डरते हुए चारों ओर देखने लगा। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक अद्भुत शक्ति का एहसास हर तरफ फैला हुआ था। आरव कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालिए। मैं बहुत सफल इंसान हूँ। मेरे पास बहुत धन है, बहुत कुछ है देने के लिए। आप जो चाहे मुझसे ले लीजिए, बस मुझे ठीक कर दीजिए। तभी वह दिव्य स्वर हल्के से गूंजा, जैसे पूरे आकाश में कोई मधुर ध्वनि फैल गई हो। दिव्य स्वर बोला, नादान तू मुझे क्या देगा? जो कुछ भी तेरे पास है, तेरी बुद्धि, तेरा शरीर, तेरी सांसें, सब उसी परम शक्ति की दी हुई अमानत है। तू अपने मैं और मेरे के अहंकार में इतना डूब गया कि तूने उन्हीं माता पिता का अपमान कर दिया, जिनकी दुआओं ने आज तक तुझे हर संकट से बचा कर रखा। जिस दुर्घटना में तेरी कार पूरी तरह टूट कर बिखर गई, वहां तेरा धन नहीं बल्कि तेरी माँ की वह मौन प्रार्थना तेरी रक्षा बनकर खड़ी थी। आरव को अपनी माँ का वह चेहरा याद आने लगा जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंखों में आंसू लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी। अब उसे अपनी हर गलती किसी चलचित्र की तरह साफ दिखाई देने लगी। दिव्य स्वर फिर गूंजा, जिसे तू पत्थर समझता था, वही आज तेरे जीवन का सहारा बना है। जिसे तू कमजोर लोगों का आधार कहकर हंसता था, उसी शक्ति ने तुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। याद रख आरव, जब ज्ञान अहंकार बन जाता है तो विनाश लाता है, लेकिन वही ज्ञान जब विनम्रता और समर्पण बन जाए तो इंसान को सच्चे मार्ग तक पहुंचा देता है। तू शून्य है और वही परम शक्ति अनंत है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है।
आरव उस प्रकाश के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसकी डिग्रियां, उसका पैसा, उसकी उपलब्धियां और उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सब उसे राख की तरह बिखरते हुए दिखाई देने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह स्वयं कुछ भी नहीं था। वह तो सिर्फ एक माध्यम था, लेकिन उसने खुद को ही सबसे बड़ा समझ लिया था। आरव रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। दिव्य स्वर शांत भाव से बोला, जा। तेरी माँ की श्रद्धा ने तुझे जीवन का एक और अवसर दिया है। अब जाग और समझ की असली संपत्ति क्या होती है। अचानक तेज प्रकाश फैला और आरव की आंख खुल गई। खिड़की से आती सुबह की पहली किरण उसके कमरे में फैल रही थी। सामने दीवार पर लगे कैलेंडर में महादेव की एक धुंधली तस्वीर दिखाई दे रही थी। इस बार आरव ने उस तस्वीर को नफरत या उपहास से नहीं बल्कि गहरी कृतज्ञता और श्रद्धा से देखा। उसकी चेतना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका अहंकार उस स्वप्न की अग्नि में जल चुका था। उसे समझ आने लगा था कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि उस सत्य और करुणा में बसते हैं जिसे वह अब तक नकारता आया था। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आरव के मन में उस स्वप्न की आवाज अब भी गूंज रही थी। वह चुपचाप अपने हाथों को देख रहा था। उसके मन में बार बार वही दुर्घटना घूम रही थी। वह भयानक टक्कर, टूटती हुई कार और मौत जैसा सन्नाटा। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने बड़े हादसे के बाद भी उसके सिर में कोई घातक चोट नहीं आई थी। तभी नर्स कमरे में आई और पट्टियां, संगीत बदलते हुए धीमे स्वर में बोली, मिस्टर आरव, आप सच में बहुत भाग्यशाली है। आपकी कार जिस हालत में मिली थी, पुलिस वालों का कहना था कि उसमें बैठे इंसान का बच पाना लगभग असंभव था। उस रात आपकी माँ पूरी रात अस्पताल के बाहर जमीन पर बैठकर भगवान का नाम जपती रही। आरव की आंखों के सामने अपनी माँ का वही चेहरा घूमने लगा जिसका उसने ना जाने कितनी बार अपमान किया था। कुछ देर बाद कविता कमरे में आई। उनके हाथों में महादेव की भस्म और मंदिर का चरणामृत था। कविता ने प्रेम से कहा, बेटा थोड़ा जल पी ले, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तुझे शक्ति देगा। इस बार आरव ने मुंह नहीं मोड़ा। उसने धीरे से अपने होंठ खोले और उस जल की एक बूंद ग्रहण कर ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सूखे गले और बेचैन मन को अचानक शांति मिल गई हो। आरव कांपती आवाज में बोला, माँ, क्या आप सच में उस रात बारिश में बाहर बैठी थी? कविता हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, माँ का साया और महादेव की कृपा कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती। जब तू उस रात दर्द में था, तब मुझे यहाँ बैठे बैठे ही एहसास हो गया था कि मेरा बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में है। मैंने बस महादेव से यही प्रार्थना की थी कि मेरी उम्र तुझे लग जाए लेकिन तुझे कुछ ना हो। यह सुनकर आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसके शरीर की चोटों से ज्यादा उसके मन का पश्चाताप उसे तकलीफ दे रहा था। आरव रोते हुए बोला, माँ, मैं कितना गलत था। मैंने आपसे कहा था कि आपकी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता। मैंने आपके महादेव को पत्थर तक कह दिया था। लेकिन आज मुझे समझ आया कि जब मेरी तकनीक, मेरा पैसा और मेरी रफ्तार मुझे मौत के करीब ले गए, तब आपकी वही प्रार्थनाएं मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कविता ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे प्यार से चूम लिया। उन्होंने महसूस किया कि आरव की आंखों में अब वह पुराना घमंड नहीं बचा था। अब आरव को समझ आने लगा था कि जिसे वह किस्मत या संयोग समझता था, वह वास्तव में उसकी माँ की तपस्या और दुआओं का परिणाम था। उसे याद आने लगा कि कैसे वह अपनी माँ की भक्ति और श्रद्धा का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन उसी श्रद्धा ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जिस धन को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वह हादसे वाली रात सड़क पर बेकार पड़ा रह गया था और उसकी रक्षा एक माँ की प्रार्थना ने की थी। उस दिन आरव को पहली बार एहसास हुआ कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति केवल पैसा या ज्ञान नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा होती है। विज्ञान इंसान को जीवन जीने का तरीका सिखाता है, लेकिन श्रद्धा कठिन समय में उसे संभालने की ताकत देती है।
अब प्रार्थना की वही शक्ति आरव के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुकी थी और उसने मन ही मन पहली बार उस परम शक्ति के सामने सच्चे दिल से अपना सिर झुका दिया। अस्पताल के उस कमरे में दोपहर का गहरा सन्नाटा था, लेकिन आरव के भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। वह बिस्तर पर शांत पड़ा था, मगर उसका मन बार बार उन यादों में भटक रहा था जहां उसने हमेशा अपने अहंकार और अपनी सफलता को सबसे ऊपर रखा था। कविता पास ही बैठकर भगवद गीता का पाठ कर रही थी। आरव उन्हें ध्यान से देख रहा था। उनके चेहरे की झुर्रियां, सफ़ेद होते बाल और आंखों में छिपी वह शांत ममता। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने इन्हीं आंखों में अपने व्यवहार से आंसू भर दिए थे। अचानक उसका धैर्य टूट गया। उसकी आंखें भर आई और देखते ही देखते वह बच्चों की तरह रोने लगा। कविता घबरा कर तुरंत उठी और बोली, क्या हुआ बेटा? कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आरव टूटे हुए स्वर में बोला, नहीं माँ, डॉक्टर को मत बुलाइए। यह दर्द शरीर का नहीं है। यह उन गलतियों का दर्द है जो मैंने इतने वर्षों तक अपने भीतर जमा कर रखी थी। माँ, मैं कितना अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ। मुझे विश्वास था कि मैं पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में कर सकता हूँ। लेकिन सच तो यह है कि मैं उस छोटे बच्चे से भी ज्यादा नासमझ था जिसे अपने असली सहारे का ही पता नहीं होता। आरव के आंसू लगातार उसके तकिए को भिगो रहे थे। वह पश्चाताप की उस आग में जल रहा था जो इंसान के भीतर जमा अहंकार और कठोरता को धीरे धीरे पिघला देती है। आरव रोते हुए बोला, माँ, मुझे वह दिन याद आ रहे हैं जब मैं आपकी पूजा की थाली तक का अपमान कर देता था। मुझे वह समय याद आ रहा है जब मैं पिताजी की बीमारी के सामने पैसों का घमंड दिखाया करता था। मैंने आप दोनों को पुराने विचारों वाला कहकर छोटा समझा, लेकिन आज मेरी यही आधुनिक सोच और मेरा घमंड मुझे इस बिस्तर पर असहाय छोड़ गए हैं। अगर आपकी दुआएं मेरे साथ ना होती तो शायद आज मेरा शरीर किसी सड़क किनारे बेजान पड़ा होता। कविता ने उसके आंसू पोंछे, लेकिन आरव का रोना रुक नहीं रहा था। उसका वह घमंड जो कभी एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा था, अब पूरी तरह टूट चुका था। आरव कांपती आवाज में बोला, माँ, मैं महादेव से कैसे क्षमा मांगू? मैंने उनका अपमान किया। मैंने उन्हें सिर्फ पत्थर कहा। मैंने कहा कि भगवान केवल कमजोर लोगों का सहारा होते हैं। लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली कमजोर तो मैं था जो अपने ही धन और अहंकार के कैदखाने में बंद था। माँ, क्या महादेव मुझे माफ कर देंगे? क्या मैं फिर से उनके सामने सिर झुकाने के योग्य हूँ? कविता ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और शांत स्वर में बोली, बेटा, महादेव तो दया और करुणा के सागर हैं। वे तो सिर्फ सच्चे मन और सच्चे आंसुओं को देखते हैं। जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर उनकी शरण में आता है तो वे उसे अपने गले लगा लेते हैं। तेरे यह आंसू आज तेरे भीतर का सारा घमंड और नफरत धो रहे हैं। आज तेरे जीवन का नया आरंभ हुआ। आरव को उस क्षण ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर रखा वर्षों पुराना भारी बोझ उतर गया हो। वह रोता रहा, लेकिन उस रोने में अब पीड़ा नहीं बल्कि एक अनोखा सुकून था। अब उसे अपने पद, अपनी महंगी कार या अपने बैंक बैलेंस की कोई चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात का संतोष था कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। उसके अहंकार का वह पर्दा अब हट चुका था जिसने उसे अपनों और सच्चाई से दूर कर दिया था। हर आंसू के साथ उसका मन हल्का होता जा रहा था। उस दिन आरव ने समझ लिया कि दुनिया की सबसे कठिन जीत किसी और पर नहीं बल्कि अपने अहंकार पर विजय पाना होती है। कई हफ्तों के इलाज और मां की सेवा के बाद आखिर वह दिन भी आ गया जब आरव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर भी यह देखकर आश्चर्य में थे कि इतनी गंभीर चोटों के बाद भी वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सका। शहर की चमक दमक वाली जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए आरव ने सबसे पहले एक ही बात कही, माँ, मुझे गाँव वापस जाना है। मुझे उसी मिट्टी में लौटना है जिसे मैं भूल गया था। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा में पहुंची, आरव को हर खेत,
हर पेड़ और गांव का वह पुराना शिव मंदिर पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ किसी नई रोशनी में नहा गया हो। जब गाड़ी घर के बाहर रुकी तो राजेश, जो अब काफी हद तक स्वस्थ हो चुके थे, लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आए। आरव गाड़ी से उतरा। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो घमंड से आती है, बल्कि वह विनम्रता और पश्चाताप की नमी थी। उसने देखा कि उसके पिता की कमर पहले से ज्यादा झुक चुकी थी और चेहरे पर इंतजार की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आरव तेजी से आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे अपने पिता के चरणों में साष्टांग लेट गया। राजेश हैरानी और ममता भरे स्वर में बोले, अरे बेटा, यह क्या कर रहा है? तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, शहर का बड़ा अधिकारी है। आरव अपने पिता के चरण पकड़कर रोते हुए बोला, नहीं पिताजी, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपका वही छोटा और नादान आरव हूँ जो रास्ता भटक गया था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने अपनी सफलता और घमंड में आपको और माँ को बहुत दुख पहुँचाया, जिसे मैं अपनी मेहनत का परिणाम समझता था। वह वास्तव में आप दोनों की दुआओं का फल था। मुझे फिर से अपना बेटा स्वीकार कर लीजिए।